चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। बैंक अकाउंट फ्रिज, कांग्रेस बोली हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। खड़गे ने कहा कि भाजपा ने गलत तरीके से चंदा लेकर अपनी झोली भर ली और कांग्रेस के खाते फ्रिज करवा दिए। अब कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ने का संकट पैदा हो गया है। यहाँ पर ये पूरी बयानबाजी, भाजपा का पलटवार। अब नहीं आएगा पीएम मोदी के विकसित भारत का मैसेज। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से देश भर आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में चुनाव आयोग ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों से लोगों के मोबाइल पर विकसित भारत का एक मैसेज व्हाट्सएप के जरिए आईटी मंत्रालय के जरिए भेजा जा रहा था। अब इस मैसेज को लेकर चुनाव आयोग आईटी मंत्रालय पर सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिया है कि इस तरह के मैसेज पर तत्काल रोक लगाई जाए। जातिगत जनगणना पर कांग्रेस में फूट, आनंद शर्मा ने खड़गे को भेजा खत। राहुल गांधी पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के नेताओं को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने जातिगत जनगणना को इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का अपमान बताया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें जनगणना को पार्टी इतिहास के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी जाति की राजनीति नहीं की है, ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। राहुल बोले नफरत भरी असुरा शक्ति से हमारी लड़ाई। बीजेपी का सवाल, क्या देश ने असुर को वोट दिया? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने शक्ति वाले बयान पर फिर सफाई दी है। राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मीडिया से कहा कि हमारी लड़ाई असुरा शक्ति से है, नफरत भरी असुरा शक्ति। इस पर भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने सवाल किया कि क्या पूरे देश ने असुर को वोट दिया है? कांग्रेस अब समझ चुकी है कि वो चुनाव हार रही है, यही कारण है कि विवादित बयान दिए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता को लोकेशन मैप से करेगा ट्रैक, 100 मिनट में देगा स्टेटस अपडेट। आचार संहिता उल्लंघन की ऐसे करे रिपोर्ट। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे, जिसकी गिनती 4 जून को होगी। वर्तमान सरकार का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत राजनीतिक दलों के पदाधिकारी चुनाव प्रत्याशियों को नई योजनाओं की घोषणा करने या जाति के आधार पर एक दूसरे की आलोचना करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा अब वे सांप्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पंजाब में शिया से बीजेपी का गठबंधन संभव, बीजेडी से टाई अप अभी फाइनल नहीं। अमित शाह बोले यूपी में 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में इस बार एनडीए और इंडी गठबंधन का मुकाबला होने जा रहा है। भाजपा की अगुवाई में एनडीए ऐतिहासिक रूप से मजबूत नजर आ रहा है, तो कांग्रेस को इंडी गठबंधन में दलों को एकजुट रखने में शुरू से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी 21 मार्च 2024 की हर अपडेट पर राहुल बोले नफरत भरी असुरा शक्ति से हमारी लड़ाई। बीजेपी का सवाल, क्या देश ने असुर को वोट दिया है? लक्षद्वीप के लिए शुरू होगी उड़ान, 31 मार्च से इंडिगो करेगी संचालित। समुद्र और बीच का आनंद लेने के शौकीन इंदौरियों के लिए जल्दी इंदौर से लक्षद्वीप के लिए उड़ान शुरू होने वाली है। विमान कंपनी इंडिगो 31 मार्च से लक्षद्वीप के लिए उड़ान शुरू करेगी। यह उड़ान इंदौर से बेंगलुरु होते हुए अगाती द्वीप पहुंचेगी। वापसी में भी बेंगलोर होकर आना होगा। इंदौर से अगाती द्वीप जाने में 7.35 घंटे का समय लगेगा। अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी पर रोक से किया। दिल्ली शराब नीति मामले में नाम सामने आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार की डर सता रहा है। ताजा खबर यह है कि गिरफ्तारी से बचने के हाई कोर्ट गए केजरीवाल को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से रोक की मांग को नकार दिया है। इस याचिका में केजरीवाल ने मांग की है कि कोर्ट गिरफ्तार से रोक लगाए और ऐसा होता है तो वह जांच में प्रवर्तन निदेशालय का सहयोग करने को तैयार है। याचिका पर जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ सुनवाई कर रही है। एसबीआई ने हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, चुनाव आयोग को सौंपा। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा एक हलफनामा दायर कर दिया है। उन्होंने बताया कि इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा पूरा ब्यौरा है। अल्फा न्यूमेरिक नंबरों सहित चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण चुनाव आयोग को बता दिए हैं। एसबीआई के हलफनामे में कहा गया है कि 21 मार्च 2024 को एसबीआई ने अपने कब्जे और हिरासत में मौजूद चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण भारत के चुनाव आयोग को दे दिए हैं।
अदिति सिंह ने राहुल गांधी पर लगाए आरोप, बोली उन्हें नहीं पता था यूपी में कांग्रेस के कितने विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस पार्टी से राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन फिर भाजपा में शामिल हो गई। समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता व सांसद राहुल गांधी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यहाँ तक नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायक कितने हैं। उन्होंने बताया कि साल 2017 में वह यूपी की रायबरेली सदर सीट से विधायक चुनकर आई थी। वह पहली बार विधायक बनी थी।